ओ मेरी माताओं, मोबाइल पर लग लग के रात के 2-2 बजे तक नींद नहीं आ रही, क्योंकि उससे जो तरंगे निकल रही है वो भी मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है। और जो तुम उस पर वो कंटेंट देख रहे हो, मसाला देख रहे हो, वो नहीं सोने दे रहा। एक और देख लूं, एक और देख लूं, एक और देख लूं। रात भर उल्लू की तरह जागते और सुबह फिर कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हैं। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये है माताओं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, माताओं कह रही थी आप लोगों के मध्य में, ये जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुमने इनके हाथ में जो मोबाइल दे दिए, ये सबसे बड़े दुख की बात है। आप विचार करना, पहले की माताएं 6 बच्चे, 8 बच्चे, किसी के 10 बच्चे हैं, 3-4 से तो कम होते ही नहीं थे। और वो उन्हें अपने सीने से, अपने हृदय से लगा करके पाल पोस के बड़ा करती थी। अगर बच्चों के कानों में कोई संदेश जाता था माँ का, तो क्या जाता था, बेटे ऐसा कोई काम मत करिए मेरे लाल, कि मेरे दूध को कलंक मत लगा देना, ऐसा कोई काम मत करिए, मेरी कोख मत लजाना, मेरी गर्दन मत कटवा देना, अपने बाप की पगड़ी मत झुकवा दिए। ये माताओं के मैसेज होते थे जो बच्चों के कानों में डायरेक्टली जाते थे। सीने से लगा करके बच्चे को पालती थी तो बच्चा भी जीवन भर मां के हृदय से जुड़ा रहता था। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जाया पत्ते मधुवतिम वाचम वदतु शांतिवाम। वेद कहता है अगर संतानें हो तो पिता के व्रत को बढ़ाने वाली और मां के हृदय से जुड़ने वाली होनी चाहिए। अच्छा, हृदय से तो तब जुड़ेगी संतान जब हृदय से मां जोड़ रही है। वो जो 8-8, 10-10 पैदा कर रही है वो तो सीने से लगा लगा के पालती थी, और तुमने ये जो एक एक किए हुए ये तूफान सिंह पैदा है, आइए देख लो ये कितने तूफान। नहीं, एक तरफ यही है फिर भी काबू में नहीं आ रहे। और सुनो, इन पर हैरानी दूसरों को नहीं होती, तुम्हें खुद सोचना पड़ता है, पता नहीं क्या खा के जम्मा था। आपको हैरानी खुद होती है इन पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो तुम्हें भी लगती है, गलती तो हो गई बोले कहीं ना कहीं है, क्योंकि मन के अनुकूल बोलो विपरीत। ओ मेरी माताओं, उन्होंने 10-10 को अपने सीने से लगा करके भी ऐसा निर्माण कर दिया कि बच्चों को धार्मिक बना दिया, संस्कारी बना दिया, जमीन से जुड़े हुए, घर परिवार से जुड़ने वाले, हर चीज की वैल्यू समझने वाले बालक। और ये जो एक एक तूफान सिंह है तुम्हारे घर में है जी, ये एक एक जंगल के शेर, इस एक एक को भी तुम अपने सीने से लगा नहीं पा रही हो माताओं, इस एक को भी तुम चुप नहीं करा पा रही हो। तुम्हारी लोरियों की ताकत खत्म हो गई, या तुमने वो शब्द पढ़ने छोड़ दिए कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी गोद में चुप हो सके हैं, वो तुम्हारे बच्चे शांत होके दूध पी सके। उसके लिए भी माताओं लानत है, अगर तुम्हें छोटे से बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसे मोबाइल दिखाना पड़ रहा है कि देख मोबाइल में, देख मोबाइल। छोटे छोटे बच्चों गोद में पड़ा है वो शेर का बच्चा, इतना सा है वो चेंडू है, और उसे भी मोबाइल दिखा रही है। और वो भी देखो मोबाइल देखते ही तुरंत एकदम दलिया चपड़ चपड़ खाने लगता है, और माँ को लगता है ओहो मैंने तो आइंस्टीन की तरह खोज कर ली, मिल गया मुझे तो इसे दलिया खिलाने की टेक्निक। ओहो, एक एक बच्चा बिना मोबाइल के दूध नहीं पिला पा रही, बिना मोबाइल के दलिया नहीं खिला पा रही, यहां तक कि बिना मोबाइल के सुला नहीं पा रही है बच्चों को। मोबाइल में चलाती है जिंगल बेल, और तब वो सोता है इसका जिंगल बेल है जी, तब सोता है इसका जिंगल बेल। और पता लगा वही जब स्कूल में जाने लगता है तो उसी जिंगल बेल को बस में चढ़ा के इतनी लंबी सांस लेती है, हे भगवान, जैसे हिरण्यकश्यप को चढ़ा के आई। मां के अंदर अगर बच्चे के लिए ममता ही नहीं है,
तुमने बच्चे के लिए लंबी सांस ली और पार्लर वाली तुम्हें 4 घंटे लेके बैठ जाए, तुम मुफ्त तक नहीं करती। वहां पड़ोसन के साथ में निंदा चुगली करने में तुम्हें कितने भी घंटे लग जाए, और चालू देखो कितनी, पहले तो कहेंगी फलानी ऐसी, ढिमकी ऐसी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, और बाद में कहेगी ए जी हम तो किसी के बारे में कुछ कहते ही नहीं। माताओं में कह रही थी निंदा चुगली कर लेगी और उसके बाद क्या कह देगी, हम तो किसी के बारे में कुछ, और फिर क्या कहेगी, 4 बज गए, मैंने तो टाइम भी नहीं देखा। इतना मन लगता है चुगली में। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? किस किस का लगता है हाथ उठाओ, एक नहीं उठाएगी। ऐसा लगेगा जैसे सारी की सारी ही ऋषि मुनि बैठी हुई हो। निवेदन कर रही थी माताओं, चर्चा चुगली में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि समय का पता, जोर से बोलो, ओह लगता ही नहीं पता। ऐसा लगता है सारी एक ही मोहल्ले की तो नहीं बैठी हुई है। ओहो, दूध निकालना था वो भूल गई है जी, उफले बनाने गई थी वो भूल गई निंदा चुगली के चक्कर में। और कई सारी तो वो भी तसला लेके खड़ी गली में ऐसे करके ढूंगे पे हाथ रख के, और उधर वाली भी खड़ी और घंटे घंटे गली में ही बतिया रही है। और फिर पता लगा जब बतिया लेंगी ना आधा पौन घंटे, तो फिर क्या कहेगी, अच्छा फ्री होकर के बैठेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो ये जो आधा पौन घंटा की चुगली है इनकी, ये तो ऐसी है जैसे वो दुकान पे रूंगा नहीं दे देते, ये तो ऐसी है। ओ माताओं, इस निंदा चुगली से ध्यान हटा करके अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में लगा लो। माता निर्माता भवती, एक माँ होती है जो बालक को अच्छे संस्कार देती है। माँ के बाद नंबर पिता का आता है, फिर नंबर आता है आचार्य का। सौभाग्यशाली है वो माता पिता और सौभाग्यशाली है वो संतान जहां संस्कारों का प्रवाह दोनों तरफ से चलता हो। माँ भी संस्कार दे रही हो, पिता भी दे रहा हो और बालक भी ले रहा हो, और तब फिर आचार्य के सुपुर्द कर दो तो बच्चे कुंदन बन जाते हैं। देखो ये पर्व खड़े हो जाओ एक बार बेटा, एक बार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। तुम्हें इसकी वेशभूषा, इसके चेहरे पर जो सज्जनता और गंभीरता है अभी से वो दिख रहा होगा। कारण क्या है, माँ ने संस्कार दे रखे हैं, पिता ने ताकत लगा रखी है आदरणीय वीरेंद्र जी ने, और ये बच्चा गुरुकुल के परिवेश में पढ़ रहा है। मतलब तीनों की तीनों चीजें इस बच्चे को बिल्कुल सही मिल गई। और इसका बचपन अगर इतना अच्छा है तो सोचो 55 में ये कितना स्वर्णिम इतिहास रच सकता है, पता नहीं कितना बड़ा कार्य करके तुम्हारे मथुरापुर का नाम रोशन कर सकता है। ध्यान रखिए, इसलिए अपने बालकों पर ध्यान दो। और मेरी माताओं में आपको बता दूं एक सूचना देते हुए, अभी आपके ही गंग नहरी बिल्कुल नजदीक में ही पड़ती है जो है ना, इसी पर सरधना के पास में जो नानू का पुल है, वहीं से जब मुरादनगर की तरफ चलते हैं, संभवतः इसी से चल के आए हैं हम अभी, तो इसी पर एक गुरुकुल खोला है हमारी एक समिति है देव ऋषि शिक्षण संस्थान के नाम से। तो उसमें देव ऋषि एक गुरुकुल हम लोगों ने खोला है, समिति ने हमारी, जिसमें आदरणीय हमारे बाबूजी भी संरक्षक हैं। इनके सुपुत्र कृष्णपाल जी मुझे अपनी बहन मानते हैं, वो वहां पर इस समय प्रबंधक हैं। मैं भी उस गुरुकुल से जुड़ी हुई हूँ। 24 तारीख को पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के और पूज्य स्वामी आर्यवेश जी के माध्यम से आचार्य सुमेधा जी, सांसद सत्यपाल सिंह जी के करकमलों से उसका उद्घाटन हुआ है। एडमिशन उसके ओपन है अभी। शिक्षा वहां पर जो है वो सीबीएसई पैटर्न से है, पर संस्कार दिनचर्या जो रहेगी बच्चों की वो सब अपनी वैदिक रहेगी। क्योंकि आज के टाइम में बच्चों को आप बचा नहीं पा सकते घर में रह करके। क्यों नहीं बचा पा रहे हो? पता लगा कि जो माँ घर में भोजन बना रही है उसे तो बच्चे नाक मार मार के खा रहे हैं जी। और वो सड़ी हुई सी चाउमीन लेकर के आ जाए, बर्गर लेके आ जाए, हॉट डॉग लेके आ जाए, हैं कुरकुरे, उनके जो रैपर होते हैं ना, रैपर पर मसाला लगा रहता है, उसे भी चाट जाते हैं, उसे भी। ना आप उनके खान पान को बचा सकते, ना आप उन्हें मोबाइल की दुनिया से बचा सकते। वर्तमान में गुरुकुल ही एक ऐसा माध्यम है कि जहां पर बच्चों के संस्कार और विचारों को सुरक्षित
किया जा सकता है। तो मैं आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना न कराना वो तो बाद की बात है, पर मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ उस परिवार का सदस्य होने के कारण एक बार आप उस गुरुकुल के अंदर घूम करके अवश्य आए, उसको देख करके अवश्य आए। क्योंकि हमारा भी यही विचार है कि बच्चे को आधुनिक शिक्षा तो मिले, पर उसके साथ अगर बच्चे को संस्कार नहीं दिए तो पता नहीं कितने माँ बाप वृद्धा आश्रम में आंसू बहा रहे हैं। और वो मजदूरों के या अनपढ़ों के माँ बाप नहीं है, जो जितने पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड, जो देश विदेश तक पैसे कमा रहे हैं, उनके माता पिता आज वृद्धाश्रम में दुख पा रहे हैं। तो अपने बच्चों को उत्तम संस्कार और विचार अवश्य दो। निवेदन कर दूं, ये ध्यान रखने की चीजें हैं, इनको ध्यान में रख करके अगर अपनी संतति का निर्माण करोगे तो माता पिता होने का फर्ज निभा जाओगे। नहीं तो पैदा करने से ही माँ बाप नहीं बन जाते, पैदा तो पशु पक्षी भी करते हैं। माताओं, अरे जो निर्माण करती हैं वो माता कहलाती है। तुमने तो वो इतिहास रचे हैं कि पता लगा माता मदालसा ने जैसी संतान चाही वैसी बना दी, देवकी माता ने जैसी संतान चाही, जोर से बोलो, वैसी बना दी। आपको क्या लगता है कृष्ण ऐसे ही पैदा हो गए? जेलों में पैदा किया था कृष्ण को देवकी ने। आज तो प्रसूता माए के लिए इतनी सुविधा होती है, पर सोचो जहां कोई सुविधा नहीं है जी, चारों तरफ पहरेदार हैं, और दुश्मन कौन है? देवकी का अपना भाई। चचेरी बहन थी देवकी, देवक की पुत्री थी, उग्रसेन बड़ा भाई था, उग्रसेन का कंस है जी, चचेरी बहन लगती थी, बहुत प्यार भी करता था, पर सत्ता के लालच में अपनी ही बहन और अपने ही बहनोई को बंदी बना के जेल में डाल दिया। आप सोचो तो सही जरा, उस जेल के अंदर पता लगा कि एक नहीं, दो नहीं, 7 संतानें देवकी और वासुदेव की जिसने अपने हाथों से मार दी हो। एक तो मामा वो होते हैं कि जैसे ही बच्चों की छुट्टियां पड़ी और तुरंत मम्मी को अल्टीमेटम दे देते हैं, किस बात का? चलो मामा के यहाँ, चलो मामा के यहाँ। क्यों? मामा के यहाँ जाके पूरी छूट मिलती है। और अगर मामा कंस जैसा हो तो सोचो, 7 संतानें जिसने अपनी बहन की अपने हाथों से समाप्त कर दी। ओ माताओं, जरा विचार करना, उस विपरीत परिस्थिति में भगवान कृष्ण पैदा हो रहे हैं, विषम परिस्थितियों में कृष्ण पैदा हो रहे हैं। लेकिन उन विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी देवकी और वासुदेव ने ऐसे संस्कार दिए कृष्ण को, और जो कमी रही होगी वो माता यशोदा ने पूरी कर दी, उन्होंने पूरी कर दी। और कैसे व्यक्तित्व बन गए कृष्ण? वरकासुर को मार रहे हैं, पूतना को मार रहे हैं, तृष्णावत को मार रहे हैं। 15 साल के थे जब कंस को पटक पटक करके धो दिया था मथुरा के अंदर, मृत्यु के घाट उतार दिया था। वो कृष्ण जो द्रौपदी की लाज बचा रहे, तुम्हें क्या लगता है कृष्ण आज नहीं बन सकते? बन सकते हैं। ये जितने बच्चे बैठे, बेटे ध्यान से सुनो बाबू, आप कृष्ण बन सकते हो, आप राम बन सकते हो, आप हनुमान जी भी बन सकते हो, आप अर्जुन बन सकते हो, आप भीम बन सकते हो, है? आप लाल बहादुर शास्त्री बन सकते हो, तुम भगत सिंह बन सकते हो। पर कब? जब बनाने वाली देवकी यशोदा हो, बनाने वाली कुंती हो, जीजाबाई हो, बनाने वाली माता विद्यावती हो, तो संतानें बनती, आज भी बनती है। और बनाने वाली कोई नहीं पता कि मैं क्या हूं तो उसके बच्चे क्या बनेंगे, हैं? वे तो ठन ठन गोपाली बनेंगे फिर सारे के सारे। वो तो बन नहीं सकते राम और कृष्ण की तरह, क्योंकि राम को बनाना है तो कौशल्या को बनना पड़ेगा, है जी, दशरथ बनना पड़ेगा। अगर कृष्ण जी को बनाना है तो देवकी, वासुदेव, यशोदा और नंद तो बनना पड़ेगा, जो आकर के अधर्म को मिटा दे और धर्म को स्थापित कर दे। और फिर कहा जाए उस कृष्ण के लिए कि सुनी हो गई भारत माँ की गोदी रे घन
श्याम रे गोदी रे घनश्याम सुदर्शन धारी आजा ओ कृष्ण मुरारी आजा आजा ओ कृष्ण मुरारी आजा सोनी हो गई भारत माँ की गोदी रे घनश्याम अरे गोदी रे घनश्याम सुदर्शन धारी आजा ओ कृष्ण मुरारी आजा सुदर्शन धारी आजा ओ कृष्ण मुरारी आजा दोनों हाथों को एक साथ उठा पैदा हो गए कंस हजारों आज तेरे भारत में पैदा हो गए कंस हजारों आज तेरे भारत में धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए सारथ में धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए सारथ में जिनकी काली करतूतों से जिनकी काली करतूतों से हुआ देश बदनाम अरे हाँ हुआ देश बदनाम सुदर्शन धारी आजा हो कृष्ण मुरारी आजा सुदर्शन धारी आजा ओ कृष्ण मुरारी आजा
मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी 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 आजा। बोलिए योगीराज श्री कृष्ण भगवान